हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लास्ट टॉपिक्स की, जिसमें जो है पार्ट 4 हमारी वीडियो का चल रहा है। इसमें आपके आज जो है जितना भी चैप्टर ये बचा हुआ है सारा ख़त्म हो जाएगा। कौन कौन से हमारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो बचे हुए हैं उसकी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी जो प्रिंसिपल है वो स्टूडेंट्स बिल्कुल मैंने जो पिछली वीडियो में प्रिंसिपल करवाया था फुल डिस्क्लोज़र, बिल्कुल ही उसके अपोजिट है। यानी उसकी एक्सेप्शन जो है वो है एक्सेप्शंस ऑफ फुल डिस्क्लोज़र। इसमें क्या था, अगर आपके पास क्वेश्चन जैसे ये भी आ सकता है कि फुल डिस्क्लोज़र का एक्सेप्शन कौन सा है, तो उसमें भी हमें क्या बताना है, मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी में क्या था, फुल डिस्क्लोज़र मैंने बताया था कि जितना कुछ जो कुछ दिखाई दे रहा है, जितना कुछ हमारे बिज़नेस में है वो सब कुछ सामने होना चाहिए, यानी कि सब कुछ डिस्क्लोज़ होना चाहिए, दिखाना चाहिए, मतलब उसे बताना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे बिज़नेस में हैं, इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, ये सब चीज़ें हमारे बिज़नेस में चल रही हैं। बट ये क्या है, इससे अपोजिट है कि यहाँ पर क्या है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है डिस्क्लोज़ करनी, उन चीज़ों को छुपाया जाए। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं बिज़नेस में कि हर एक को नहीं बताई जाती, कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको नहीं बताना होता है। तो इस तरह की चीज़ें, जैसे आइटम बीइंग इररिलेवेंट नीड्स नॉट टू बी डिस्क्लोज, कि जिनकी ज़रूरत नहीं है उसको मत डिस्क्लोज़ करो। यहाँ पर ये क्या है, उसका एक्सेप्शंस है, यानी कि अपोजिट है फुल डिस्क्लोजर का। सेकंड आता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिव। ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है और इसके काफ़ी चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने की, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। क्या है ये है इट इज़ ए पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, कि ये क्या है आपका, कि जितने भी लॉसेस हैं, जैसे मान लो आपके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ये आपको सेफ़ रखने के लिए, ये जो मतलब वो है प्रिंसिपल है, ये आपको सेफ़ रखने के लिए होता है कि फ्यूचर में अगर आपको कोई लॉस आने वाली है और आपको पता है कि लॉस होगी ही, तो उस लॉस को कवर करने के लिए हमें आज से ही तैयारी करनी है, यानी उस लॉस को आज से ही जो है रिकवरी के लिए तैयार होना है। तो इसमें क्या है, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड। अगर आपको ऐसे लग रहा है कोई भी लॉस होने वाली है तो उसके बारे में आज से तैयारी शुरू कर देनी है, यानी उस लॉस को रिकवर किया जा सके। लेकिन अगर ये पता चलता है कि फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में उस प्रॉफिट के से रिलेट जो भी चीज़ है, यानी कि उस प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा खुश नहीं होना है, उससे रिलेट कोई इन्फॉर्मेशन हमें अभी अकाउंट्स में बुक्स में नहीं लिखनी है, उनके लिए हमें प्रॉफिट को हमें अभी इग्नोर कर देना है। क्योंकि अगर अच्छा होने वाला है, अगर प्रॉफिट होने वाला है तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बेस्ट है, अच्छी बात है हमारे लिए। बट अगर कोई लॉस आने वाली है तो उसके लिए हमें थोड़ी प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है, यानी उसको जो है आगे उसको ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े, उसको हम कवर कर सके, और हमें पता भी है कि ये हो सकती है, तो उसके लिए हम पहले से तैयारी करें, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो ये कौन सा है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट है इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अगर कोई भी एसेट्स आप खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो जिस समय आपने खरीदी है और इसका जो उस समय चार्जेस होता है, यानी जो जितने की वो खरीदी गई है, जिस प्राइस में वो खरीदी गई है, हम बुक्स में उसे उतने ही प्राइस में लिखेंगे। जैसे स्टूडेंट्स आप सोच के चलो, आपने जो है कोई बिल्डिंग ली है, अगर आप बिल्डिंग लेते हैं तो बिल्डिंग में जिस अमाउंट में आप आज खरीदते हैं, 10 साल बाद ज़रूरी थोड़ी है कि वो बिल्डिंग वही उसी अमाउंट की हो, यानी वो एप्रिशिएट भी हो सकती है, डिप्रिशिएट भी हो सकती है, यानी उसका बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। बट यहाँ पर ये जब फ्यूचर में जो होगा सो होगा, यहाँ पर क्या सोचा जाता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखो, कि जिस चीज़ में, जिस लागत में वो चीज़ आज खरीदी है, उसी अमाउंट में वो चीज़ अपने अकाउंट्स में चलती रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस ऑफ एट विच इट वाज एक्वायर्ड, कि जो प्राइस आपका एक्वायर्ड है, इस समय मौजूद है, सिर्फ उसी प्राइस पर आप क्या करेंगे, इन्हें रिकॉर्ड रखेंगे बिजनेस में। दिस कॉस्ट बिकम दिस द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट
अकाउंटिंग की सारी जितनी भी सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग है उनमें हम जो है ये कॉस्ट यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी हम इसी कॉस्ट को जो है यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई और कैलकुलेशन करनी है, कोई और कुछ भी हमें अकाउंट्स के उस बिल्डिंग या उस असेट से रिलेट कोई भी चीज़ शो करनी है या कोई कैलकुलेशन करनी है तो हम इसी अमाउंट इसी कॉस्ट पर प्राइस पर निकालेंगे। तो ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट की। हिस्टोरिकल का मतलब ऐतिहासिक, यानी कि जो कॉस्ट आपकी जिस समय आपने वो चीज़ खरीदी है उसी समय उसकी जो लागत आई है वही हिस्टोरिकल कॉस्ट मानी जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ प्रिंसिपल, वो है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू एट द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू। ये क्या कह रहा है? जिस समय आपने इनकम कमाई, रेवेन्यू आपके पास आई, उससे रिलेट खर्चे को उसी समय लिखा जाए, ना कि आगे या पीछे। जैसे इसमें एक एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लो एक 30,000 का एक्सपेंस किया एडवर्टीजमेंट पे, और ये एक्सपेंस जो है आगे 3 सालों तक आपके यूज़ होने वाला है, बट इसका फ़ायदा 3 सालों तक मिलेगा। तो अब आज अगर खर्चा किया तो हम सारे के सारे 30,000 रुपये आज ही लिख दें, जबकि इसका फ़ायदा आगे आने वाले 3 सालों में मिलेगा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो यानी कि इस रेवेन्यू से होने वाला जो फ़ायदा है, मतलब इस एक्सपेंस से होने वाला जो फ़ायदा है वो 3 सालों में डिवाइड जो हो जाएगा, 3 पार्ट्स में हो जाएगा, और तीनों पार्ट्स को क्या करेंगे? हम 3 सालों में डाल देंगे। अब हमें इस साल भी इसका रेवेन्यू मिल रहा है, इस एक्सपेंस का इस साल भी मिल रहा है, और इसका इस साल भी मिल रहा है। तो जितने सालों तक हमें उस कॉस्ट का, उस खर्चे का रेवेन्यू मिलता है, फ़ायदा होता है, हम उसको उसी समय शो करेंगे। ये क्या है? आपका मैचिंग प्रिंसिपल है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? मैचिंग कर सकते हैं। नाम से भी याद हो सकता है ये आपको कि मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जहां आप मैच कर सके अपने रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को। इसके बाद आता है ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। बहुत इजी है ड्यूल एस्पेक्ट, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हर ट्रांजेक्शन जो है, कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसका इफेक्ट जो है वो 2 साइड पे होता है। जैसे आपने कोई जो है फर्नीचर परचेज़ किया, अगर आप फर्नीचर परचेज़ करते हैं तो एक तरफ क्या होता है? कैश जाता है आपके पास से, और दूसरी तरफ क्या होता है? फर्नीचर आता है आपके पास। यानी कि इसको बोल सकते हैं आप एक लेन एंड देन, लेन देन 2 चीज़ें हैं, तो एक लेन एक देन, तो दोनों चीज़ें आएंगी। एक तरफ तो कैश गया और एक तरफ फर्नीचर आ जाता है। तो ये क्या होता है? एक चीज़ डेबिट होगी और एक चीज़ क्रेडिट होती है। ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है और कैसे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डबल एंट्री सिस्टम भी आप इसे बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे बचे हुए जितने भी प्रिंसिपल थे वो। अब आपका जो है ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल।